हमको छोड़ दीजिए जी। इस तरह से हमको मत मारिए, मत मारिए। हम कुछ भी नहीं किए हैं। आपकी माँ, बहन, भाई, भाभी सब झूठ बोल रहे हैं, आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप मत मारिए हमको, मत मारिए, छोड़ दीजिए। देखिए मेरा छोटा सा बच्चा रो रहा है, गिर जाएगा। साला तेरा हम कुछ नहीं सुनेंगे। मेरा भाई, हम ऑफिस से जैसे निकले यार, फोन करके तेरे बारे में सब कुछ बताया कि तू क्या क्या इस घर में कारनामा कर रही है। बता, तू सच सच बता, तू क्या क्या की है इस घर में। छोटी तुम्हारी देवरानी का बच्चा खराब करने के लिए तुम क्या क्या साजिश रच रही थी। हम कुछ साजिश नहीं रचे हैं, हम कुछ भी नहीं किए हैं। हम तो उसको और बोल रहे थे कि तू कुछ मत कर छोटी, सब कुछ हम करके देंगे, और हम कुछ भी नहीं किए थे जी। सब लोग हमको बदनाम कर रहे हैं कि छोटी का बच्चा को हम मारना चाह रहे थे। अच्छा, तू कुछ नहीं की है, ऐसे बदनाम हो गई तू। सरसों का तेल किचन में कौन ढाला था? कौन सारा फर्श में सरसों का तेल ढाल के रखा था कि आएगी छोटी तो वो स्लिप करके गिरेगी? कौन ढाला था सरसों का तेल? पूरा किचन में सरसों का तेल का स्माइल भी आ रहा है, हम भी देखें। उसका मतलब सब झूठ है और तू सच बोल रही है। सरसों का तेल हम नहीं ढाले थे जी, कोई और ढाला होगा, और लेकिन नाम मेरा फंसा दिया। हम कैसे सबको साबित कराए कि हम नहीं सरसों का तेल किचन में ढाले थे, छोटी फिसल के गिरेगी बोल के। अच्छा, तुम सरसों का तेल नहीं ढाले थी तो कौन ढाला था? तेरे अलावा इस घर में कोई नहीं था, कोई नहीं। तू ऐसे नहीं कबूलेगी, तुम्हारे लिए अब दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। अब लात पड़ेगा तब तू बोलेगी। बोल बोल, कौन सरसों का तेल ढाला था किचन में? हमको इतना नहीं मारिए जी, मेरा छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा मेरा छोटा सा बच्चा को तो रहम कर लीजिए। छोड़ दीजिए जी, छोड़ दीजिए। माँ जी, आप कहाँ है? बचाइए, नहीं तो आपका बेटा हमको मार डालेगा। माँ जी, क्या कर रहा है बेटा? ये क्या कर रहा है तुम? इतना छोटा इसका बच्चा है। बचाइए मम्मी, बचाइए, नहीं तो आपका बेटा हमको मार डालेगा। मम्मी, मेरा छोटा सर सब पटक पटक के मार रहे हैं। अरे बेटा छोड़ दे, बच्चा भी रो रहा है, छोड़ दे मेरा बेटा, छोड़। कोई भी आ जाए, माँ चाहे बाप, आज कोई नहीं बचाएगा तुमको। पहले कबूल, तू क्या की है इस घर में? क्या क्या कारनामा की है तू अपनी माँ के साथ मिल करके? पहले वो बता, उसके बाद ही कुछ उपाय किया जाएगा तुम्हारा। बेटा, ये जो कारनामा की है ना, वो तो बहुत गलत की है। इसको परिणाम बहुत गलत मिलना चाहिए, लेकिन सोच समझ के बेटा, सोच समझ के। उसका छोटा बच्चा है, छोड़ दे, छोड़ दे मेरा बच्चा। बहुत अच्छा हो रहा है। ये माँ तो मेरी झूठ मूठ को छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। अरे उसको लात खाने दे माँ, तभी जा करके सुधरेगी। बहुत अच्छा कर रहा मेरा बड़ा भैया, इतना अच्छा कर रहा ना, तभी तो जा करके उसको समझ में आएगा कि हम जैसा करने किए थे उसको हमको सजा कैसे मिला। माँ तू बीच से हट जा, इससे हमको पूछ लेने दे थोड़ा ढंग से। ये की क्या थी? सरसों का तेल ये किचन में ढाली थी कि नहीं ढाली थी? कि उसका बच्चा खराब हो जाए बोल करके ये सब कुछ की थी कि नहीं? बेटा वही तो बात है ना, लेकिन छोड़ दे, इसका छोटा बच्चा है, कुछ हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसन पीसन करना पड़ जाएगा बेटा। माँ, हम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हैं। पहले ये कबूले तो, इसको क्या कमी मिला था मेरे घर में जो इस तरह से वो की है? इतना गंदा हरकत ये क्यों की है? नहीं तो आज इसका हम जान मार देंगे जब तक ये कबूलेगी नहीं। मेरा बेटा छोड़ेगा नहीं, जल्दी से बुलाते हैं छोटा वाला बेटा को। ए काजल बहू, राहुल बेटा, जल्दी आ जल्दी। देख तेरा बड़ा भाई तेरी बड़ी भाभी को लग रहा है जान से मार देगी, जल्दी आओ। आ रहे हैं माँ, आ रहे हैं। बेटा राहुल बिल्कुल लेट मत कर, जल्दी से आओ, जल्दी आओ।
बोलेगी तू कि नहीं बोलेगी? घर का तो इतना तमाशा बना चुकी है तू, और कितना तमाशा बनाएगी? बोल जल्दी, तुम बोल। अजी आप छोड़ दीजिए ना हमको, हम कुछ किए ही नहीं तो कैसे बोले? हम कुछ नहीं किए हैं, जानबूझ के आपके माँ भाई सब फंसा रहे मेरे बारे में कि हम आपसे दूर हो जाएं। अच्छा, इतना बड़ा कांड करके भी भाभी आपको शर्म नहीं आ रहा है? अभी भी आप झूठ बोले जा रहे हैं। सच बोलिए, आप किए क्या है? बहू तू बोलती क्यों नहीं है? तू क्या की है? सरसों का तेल तुम किचन में ढाली थी या नहीं ढाली थी? सच सच बोल। मम्मी जी, हम सरसों का तेल किचन में डाले थे। आप लोग के पास सबूत क्या है? सबूत है आप लोग के पास? फिर आप लोग मेरे पे इल्जाम लगाएंगे ना? बिना सबूत के मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। घर में इतना सदस्य है, कोई भी ये कांड कर सकता है। हो सके मेरे बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया हो। बड़ी बहू तू शर्म तो कर ले थोड़ा सा, थोड़ा झूठ भी तो तू बोल। थोड़ा ऐसा झूठ बोल कि हम लोग पकड़े ना। हाँ, इस घर में कौन था? हम लोग तीनों कोई हॉस्पिटल में थे। बड़ी बहू से सिर्फ तुम और बच्चे लोग घर में थे। अब कौन था इस घर में? कोई नहीं था। अच्छा माँ जी, आप भी झूठ बोलने लगे? इस घर में कोई नहीं था? कैसे कोई नहीं था? हम ननद को फोन करके बुलाए थे। अरे वाह बड़ी भाभी वाह, अभी भी झूठ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप। बड़ी भाभी अभी भी शर्म कर लीजिए, अभी भी थोड़ा कम झूठ बोलिए। समझ में आया? अरे आप एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल रही है, और दिन पर दिन आप गड्ढा में भी गिरते जा रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे, समझ में आया? सब आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। आप लोग तो चाहते ही हैं आपका भाई हमको खूब मारे और खूब पीटे और इस घर से निकाल दे, उसी करा रहे हैं आप लोग सब कुछ मिलकर। बड़ी बहू, मेरी बेटी तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आई है। पहले कारनामा तुम की है, तब ना छोटी बहू हॉस्पिटल में एडमिट हुई। हाँ भाभी, तेल से स्लिप करके किचन में छोटी भाभी गिरी थी, उसके बाद हम आए हैं ससुराल से मायका। समझ में आया? अब बोल, अब तू क्या बोलेगी? सच सामने आ गया ना। मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आई है, उससे पहले सब कुछ ये कारनामा तुम की है या नहीं? हम कुछ नहीं जानते हैं जी, वैसे हमको इतना जानते हैं कि फंसाया जा रहा है, फंसाया। बड़ी दीदी, आपका हम क्या बिगाड़े थे ये तो बता दीजिए, हमको सुकून मिलेगा कि हाँ आपका हम कभी कोई समय में भी कुछ तो बिगाड़े होंगे, इसी के लिए आप मेरे से इस तरह का बदला लिए। अरे अभी तो हम पापा भी नहीं बने थे, पेट में बस बच्चा मेरा आया ही था कि आप मेरा वो खुशी छीनना चाह रहे थे। भैया जितना जल्दी हो इस घर से भाभी को निकाल दीजिए, इसका मायका पहुंचवा दीजिए भैया। हम चाहते नहीं है मेरी बीबी का जब तक पेट में बच्चा हो, जब तक वो अच्छा से दुनिया में आने जाए, तब तक भाभी इस घर में रहे। नहीं, हम अपना मायके नहीं जाएंगे। हम किस लिए मायके जाएंगे? हमको नहीं जाना, यहीं पे रहना है हमको। यहीं पे रहना है? तुमको कौन रखेगा? ऐसे कारनामा करोगी तो तुमको रखेगा कौन? हाँ, चुपचाप अपना माँ बाप के घर में जा। अपने माँ से फोन में बहुत चुगली बतियाते रहती हो ना तुम, घंटा घंटा। घर का काम नहीं करना है और बस माँ से फोन लगाकर 1-1 घंटा चुगली बतियाना है ससुराल के बारे में। तो आज तेरी माँ को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो आकर के लेके जाएं। और तो और भैया, अपनी माँ को फोन करके बोल रही थी कि हम चाहते ही नहीं हैं मेरी देवरानी का बच्चा हो, उसका बेटा हो जाएगा तो फिर मेरी बेटी लोग का कोई कदर नहीं होगा इस घर में। भैया इससे कुबलाइए, ये अभी तक भी झूठ बोले जा रही है। ये सब कुछ की है या नहीं की है, पूछिए इससे। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि यही बड़ी बहू को इतना जी जान से हम माना करते थे, और ये आज मेरे घर का इतना बड़ा नागिन बनी, नागिन। घर में जितना भी हम लोग सदस्य है, ये तो किसी को देखना ही नहीं चाहती है। पूरा पोल पट्टी इसका एक बार में खुल गया। इसी के लिए बोला जाता है बहू, पाप उतना ही करो, उतना ही पाप करो जब तक बर्दाश्त हो रहा है। तू तो इतना पाप कर ली, इतना पाप कर ली कि तुम्हारा पाप का घड़ा इस कदर भर चुका है कि वो फूटने का तदाग में आ गया है। अब तुम्हारा भलाई इसी में है, तू अपना गुनाह मान ले, और नहीं गुनाह मानती है तो इस घर से निकल जा। तुमको माफी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा इस घर में। हाँ माँ जी, अगर आज माफ कर देते हैं
कल कर जा करके फिर वही करेगी और फिर बोलेगी कि हमको माफ कर दो। ऐसा थोड़ी ना होता है माँ जी, किसी का जान चला जाए और बस माफी में बात मिट जाए। देख रही है तू, सब लोग कितना बोल रहे हैं, तेरे वजह से आज हमको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। तू बोलती है या उठा के फेंके तुमको छत से नीचे। बोल रही है तू कि तुमको खींच करके लेके जाए हम छत पे और छत के नीचे फेंक देंगे। तू मायके नहीं जाएगी तो मत जा, और हाँ, ये अपना छोटा सा बच्चा को भी लेकर के मार साथ में। नहीं जी, आप ऐसे मत करिए, मत करिए। आप मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा को क्यों मारेंगे यार? हमको, हम सच बोलते हैं, हम बोल रहे हैं सच। आप मेरे को छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे। तू पहले बोल, तू की है ये सब कारनामा? बोल, पहले बोल। हाँ जी, किए थे हम ये कारनामा। हम अपना गलती मानते हैं। हम ये गलती किए हैं, पर आप लोग हमको माफ कर दीजिए। दोबारा से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। काहे तुम काहे इतना बड़ा गलती करने से मजबूर हो गई? इतना साल से तो तुम अच्छा से रहती थी, अचानक ऐसा क्यों तेरा दिमाग में आया जो तू इतना गंदा हरकत करने लगी? जब छोटी देवरानी का खबर आया माँ बनने का, तो मम्मी जी हमको बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लाड जताया करती थी। लेकिन जब से देवरानी का बच्चा होने का सुनी, तो मम्मी जी देवरानी के पीछे ज्यादा प्यार लुटाने लगी। ओ, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ जी। और तो और मम्मी जी बोलने लगी कि छोटी बहू का पेट देख करके इस बार तो लड़का ही आने वाला है इस घर में। इस बार इस घर का पोता मिलेगा, पोता वारिस। ये बात हमको बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ जी। इसी के लिए सोचे कि मेरी तो दो दो बेटी है, और छोटी का अगर पोता लड़का हो जाएगा तो इस घर में तो सबसे ज्यादा उसी को मान सम्मान मिलेगा। इसी के लिए हम वो दिमाग लगा करके सरसों का तेल डाल दिए थे किचन में कि छोटी जैसे आएगी या स्लीप करके पेट के बल गिर जाएगी और उसका पेट का बच्चा खराब हो जाएगा। खराब बच्चा हो जाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा, मेरी दोनों बेटी इस घर की राज करेगी। बोल करके सारा फर्श में हम ही सरसों का तेल डाल दिए थे जी। हमको माफ कर दीजिए, अब तो हम सच बोल दिए ना। माफी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए भैया भाभी को। देख लीजिए ये कितना बड़ा कारनामा की है, कैसे अपना जुबान से सारा कारनामा उगल दी। अब बताइए, अभी मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, वो इस घर में रहेगी तो क्या गारंटी है कि दोबारा ये और नहीं कुछ करेगी? जब तक भाभी इस घर में रहेगी तब तक मेरी बीबी का जान का खतरा है और मेरे बच्चे का। तुम ये सब करने से पहले एक मिनट के लिए भी सोची नहीं कि घर वाला जानेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, मेरे साथ क्या होगा? नहीं जी, मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। बस हमको जो जो मेरा दिमाग बोलते गया हम वही वही करते गए। दिमाग देने वाली इसकी माँ थी, माँ। अपने दिमाग से तू ये सब नहीं कर सकती है। अब हमको माफ कर दीजिए जी, माफ कर दीजिए। हमको घर से मत निकालिए, हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, यही घर में रहना चाहते हैं। और ऐसा गलती कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ऐसा गलती होगा नहीं कभी, वो कौन कैसे मान ले। अगर ये घर में हम नहीं आते तो किसी को इतना बड़ा कांड हुआ है वो पता भी नहीं चलता। और भाभी तो राज करती इस घर में राज, लेकिन हमको पता चल गया बोल करके। आज भाभी को ये दिन देखना पड़ा। हम तो भैया बोलते हैं कुछ मत करिए, बस इसको घर से निकाल डालिए, नहीं तो भाभी सोचेगी कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाँ भैया, मेरी बहन बिल्कुल सही बोल रही है। इसको एकदम यहाँ से फेंक डालिए या तो इसका मायके पहुंचाइए, दोनों में से एक काम करिए। हम लोग देखना नहीं चाहते हैं भाभी को। बस ये लास्ट बार बोल दिए, आप इसको इस घर से जहां मन हो वहां ले जाइए, बस हटा दीजिए हम लोग को नजर के सामने से। सुन ली तू, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो ये घर का लोग बोलेगा हम वही करेंगे। चल अब तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, इस घर से निकल, दफा हो जा, दफा। मेरे भी नजर से तुम दूर हो जाए एकदम।